हम लोग अपना देश का फ्लैग, नेशनल फ्लैग पकड़कर वहाँ पे नेशनल एंथम होता है तो सब बोलता है ये इंडिया से गई है, हमारे यहाँ से गई है, तो सबको उस टाइम बहुत प्राउड होता है। लेकिन उसके पीछे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग को झेलना पड़ता है उस टाइम वो कोई नहीं देखता। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सब यहाँ पे सपोर्ट करे बस। जिला प्रशासन तथा सांसद महोदय और विधायक महोदय से भी निवेदन करते हैं कि वह इन बच्चों का सहयोग करें और इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का जो भी खर्च है वो मुहैया करवाएं। ये 6 साल का मेहनत है, ये बहुत ज़्यादा महत्व है मेरे लिए इंटरनेशनल गेम, और हम यही चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल जा रहे तो हम गोल्ड मेडल लाना है हमको। हम चाहते हैं कि जितने भी समाज सेवा लोग हैं उनसे चाहते हैं कि वो भी हमें हमारी मदद करें, ताकि अगर हम वहाँ पे मेडल भी लाए तो फिर सिर्फ हमारा नाम नहीं होता है, हमारे पूरे देश का नाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। यूँ तो कहा जाता है कि धनबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, और जब बात शिक्षा या फिर खेल की आती है तो बच्चे अपनी प्रतिभा देश विदेश में लहराते हैं। इसी खेल को लेकर अगर हम देखें तो धनबाद में ऐसे कुछ नायाब हीरे निकले हैं जो आज देश और विदेश में हमारे धनबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। और यही कड़ी में आज ताइक्वांडो के कुछ 5 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल थाईलैंड में जाकर हमारे देश का, हमारे राज्य और हमारे जिला धनबाद का नाम रोशन करने वाले हैं। पर उनको अब एक डर सता रहा है, वो है आर्थिक तंगी का। एक बच्चे को 50,000 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ थाईलैंड जाने के लिए। तो वहाँ पर बच्चे एक अपील कर रहे हैं। हम इससे पहले कोच से बात करेंगे, ताइक्वांडो गेम के बारे में जानकारी लेंगे, और ये थाईलैंड में जो गेम होने वाला है वो गेम क्या है, कितने दिन का होगा, इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम बच्चों से भी जुड़ेंगे और बच्चों से हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या अपील लोगों से करना चाहते हैं, वो हम जानेंगे। तो कोच, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक गेम बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मांगता है, और एक बच्चे बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे। और कहा जा रहा है जिस तरीके से इंटरनेशनली ये सिलेक्ट हुए हैं थाईलैंड के लिए। ये गेम क्या है, पहले तो हमें ये बताइएगा कि ताइक्वांडो गेम क्या है। ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है। यह कोरिया का राष्ट्रीय खेल है और ये लगभग 200 प्लस देशों में खेला जा रहा है। ये ओलंपिक में भी है, और हमारा इंडिया अभी तक ताइक्वांडो से ओलंपिक में कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है। तो हमारे धनबाद से 5 खिलाड़ी संस्था के द्वारा चुने गए हैं जो कि थाईलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगर इन बच्चों का बेहतर प्रदर्शन रहा तो आगे होने वाले और भी अन्य इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेकर के भारत के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त करेंगे। और ओलंपिक का जो सपना है कि भारत भी ओलंपिक में क्वालिफाई करे ताइक्वांडो से, तो उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। जी। ये जो थाईलैंड में गेम हो रहा है ये कब से कब तक होगा, और इस गेम में ये गेम कितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चों के लिए, ये भी हमें बताएं। थाईलैंड में 9 और 10 अगस्त को ये गेम हो रहा है, और यह हमारे 5 बच्चों का ये पहला मैच है, अंतर्राष्ट्रीय मैच है। इससे पहले ये अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है ये इन लोगों का पहला गेम है, इसलिए इन लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी। ये बच्चे जो अभी इंटरनेशनल सेलेक्ट हुए हैं, इंटरनेशनली ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्या राज्य सरकार द्वारा आप लोगों को कोई भी मदद मिली है जो गेम खेलने जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी सहयोग जो इन बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी? अभी तक राज्य सरकार से तो किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है, और हम चाहें कि इसमें धनबाद के बड़े-बड़े जितने भी समाज सेवी हैं वो सभी खुल कर के आगे आएँ और इन बच्चों का सहयोग करें। जी। ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनके लिए ये गेम कितना इम्पोर्टेंट है, और इस गेम में अगर ये अच्छा रैंक हासिल करते हैं तो इसके बाद उन्हें कौन-कौन से गेम खेलने का मौका मिलेगा? इन बच्चों के लिए यह गेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी गेम के लिए यह दिन सुबह-शाम प्रैक्टिस करते हैं 3-4 घंटे का, और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं इस खेल के लिए। तो यह खेल इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह नहीं खेल पाते हैं तो इन लोगों का कहीं न कहीं टाइम वेस्ट होगा। जी। ये बच्चे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये कौन से वर्ग से आते हैं? जैसे आपने बताया कि आर्थिक सहयोग लोगों से माँगा जा रहा है, तो ये बच्चे कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये बच्चे लगभग मेरे से 10 साल से जुड़े हुए हैं। तो
इन बच्चों ये सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और उन लोगों से जो समर्थवान है, जो इन बच्चों को सहयोग कर सकते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? धनबाद कोई छोटा-मोटा ज़िला नहीं है। इस ज़िले में बहुत सारे अनेक समाजसेवी हैं, जो कि सहयोग करते हैं और हम उन सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी खुल कर के सामने आएँ और इन बच्चों का सहयोग करें, ताकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले पाएँ और देश का नाम रोशन कर पाएँ। साथ ही साथ जिला प्रशासन तथा सांसद महोदय और विधायक महोदय से भी निवेदन करते हैं कि वह इन बच्चों का सहयोग करें और इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का जो भी खर्च है वो मुहैया करवाएं। क्या नाम है आपका? प्राची सिन्हा। ताइक्वांडो गेम क्या होता है और कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम 10 साल से ताइक्वांडो गेम स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है सीखने में। ये ऑलमोस्ट बहुत मेहनत से अचीव किया जाता है, एक स्टेट मेडल या नेशनल मेडल भी। जी। ये थाईलैंड की जो आप गेम खेलने जा रही है इंटरनेशनल, ये जब आप सिलेक्शन की क्या प्रोसेस थी? कहाँ पर ये सिलेक्शन का गेम चला था और क्या-क्या इसमें करना पड़ा था? क्या खेल था? तो उसके बारे में बताएँ। इसका बहुत सारा प्रोसेस है। पहले डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई, स्टेट, फिर नेशनल, नेशनल के बाद फिर अब थाईलैंड का होता है सिलेक्शन ट्रायल। इससे ओलंपिक भी जा सकते हैं। ये रैंकिंग गेम है। जी। ओलंपिक में खेलने से पहले बहुत सारा रैंकिंग गेम खेलना पड़ता है, टॉप 10 में आना पड़ता है जी। रैंक में, तब जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल थाईलैंड में आप जब खेलेंगी और अगर आपको वहाँ पर जीत हासिल होती है, तो क्या आप ओलंपिक्स जाएँगी? हाँ, जा सकते हैं रैंकिंग गेम, और भी बहुत सारा रैंकिंग गेम खेलना पड़ेगा इंटरनेशनल की टॉप 10 में इंडिया में आ सके, तब हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक खेल सकें। क्या इसमें और भी कंट्री आ रही है आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए? आप लोग के साथ वो कॉम्पिटिशन होगा? हाँ, सारी कंट्री ऑलमोस्ट। इस गेम में कितना रजिस्ट्रेशन फ़ीस है? आप थाईलैंड जा रही है, इसका खर्च भी एक होता है, तो उसकी खर्च कितने हैं और फिर कितने पैसे लगेंगे यहाँ जाने के लिए? यहाँ पर पर्सन 50,000 का हम लोग का कॉस्ट आ रहा है। कॉस्ट आ रहा है। हाँ। और इस दौरान मतलब आप वो खर्च बजट जो आया है, वो आप गहन या फिर आपकी फैमिली उतनी स्टेबल है जो आप वो दे सकती हैं? नहीं, इतना तो नहीं है, बट हम लोग कहीं-कहीं से फंडिंग भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को स्पॉन्सरशिप मिले, फंडिंग मिले। जी। बस आप क्या कहना चाहती हैं उन लोगों से जो आपका सहयोग करना चाहेंगे? कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्पेशली झारखंड को, तो इसलिए हम लोग को फंडिंग का बहुत ज़्यादा नीड है अभी। बहुत धन्यवाद। हम आगे जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? नव्या शर्मा। ताइक्वांडो गेम के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बताया, ये गेम सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ होता है। जिस तरीके से हमने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा, ये काफ़ी टफ गेम है। इसमें बॉडी पोस्चर या फिर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस गेम में सेलेक्ट होना और इंटरनेशनली सेलेक्ट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो ये तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। जब आपने ये अनाउंस किया, अपने पेरेंट्स को बताया, परिवार को बताया कि आप इंटरनेशनल थाईलैंड जाएँगी खेलने के लिए, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश भी थे और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ, मेरी बच्ची है जो इतना दूर तक जा रही है, तो उसके लिए तो खुश थे। जी। आपके पेरेंट्स को जब पता चला कि इतनी बड़ी अमाउंट पे करनी होगी, उस वहाँ की रजिस्ट्रेशन होगी, वहाँ जाने-आने का खर्च होगा, तो उन्होंने फिर क्या कहा आपसे? बोले कि हम हेल्प तो करेंगे, और ऐसा नहीं है कि ना करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं से हम फंडिंग लेंगे, और स्कॉलरशिप तो मिलती है, तो उससे भी हम। आपका क्या नाम है? रितु कुमारी। ये ताइक्वांडो गेम में आप इंटरनेशनल जा रही है, कितने साल की मेहनत है? ये 6 साल का मेहनत है। आपके फादर क्या कहते हैं? एलआईसी एजेंट है। परिवार में कौन-कौन है? मम्मी, पापा, एक ब्रदर और एक हम। कितना मान्यता रखता है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये इंटरनेशनल गेम? ये बहुत ज़्यादा महत्व है मेरे लिए, इंटरनेशनल गेम, और हम यही चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल जा रहे तो हम गोल्ड मेडल लाना है हमको। गोल्ड मेडल लाने के बाद, इसके बाद आपका और कहाँ-कहाँ आप जा सकती हैं, वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद? इसके बाद हमको ओलंपिक जाना है। ओलंपिक्स जाना, आपका सपना है ओलंपिक्स हाँ, जाना? मेरा गोल्स है कि हमको ओलंपिक जाना है और खेलना है। जी। इससे पहले भी आप कहीं सेलेक्ट हुई थी और इसके बाद आप इससे जा रही हैं, इंटरनेशनल जा रही है, ये पहला इंटरनेशनल गेम है? ये पहला इंटरनेशनल गेम है। जब आपने माता-पिता को बताया तो कैसा लगा उन्हें, क्या कहा उन्होंने? वो खुश तो हुए थे, बट थोड़ा, हम लोग तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उतना सपोर्ट मिलता नहीं है कहीं से, और हमारे कोच बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा को बताएं, पापा बहुत खुश हुए हैं, बट थोड़ा मनी प्रॉब्लम है।
मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो समाज सेवक आदमी लोग हैं वो थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करें और थोड़ा हम लोग को आगे बढ़ाएं। मैं बस इनसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे जब हम लोग इंटरनेशनल भी जा रहे हैं थाईलैंड, वहाँ पे अगर हम लोग का गोल्ड आ जाता है तो जब जैसे ओलंपिक्स में भी होता है कि हम लोग अपना देश का फ्लैग, नेशनल फ्लैग पकड़ कर वहाँ पे नेशनल एंथम होता है तो सब बोलता है ये इंडिया से गई है, हमारे यहाँ से गई है, तो सबको उस टाइम बहुत प्राउड होता है। लेकिन उसके पीछे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग को झेलना पड़ता है, उस टाइम वो कोई नहीं देखता। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सब यहाँ पे सपोर्ट करे बस हम लोग को अभी के लिए, ताकि आगे भी हम लोग को आगे सपोर्ट मिले और अभी से ही ये सब स्टार्ट हो जाए सपोर्ट। 5 इयर्स कितने टाइम आप मतलब कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं पर डे? सुबह भी ट्रेनिंग होता है 3 घंटा, शाम में भी ट्रेनिंग होता है 4 घंटा। ये सब कोच के वजह से है और क्या। जी। आ- कोच के बारे में बताया तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा था। तो कभी कभार ऐसा होता होगा चोट वोट भी लगती होगी, और आज वो चोट इतने खाने के बाद, इतने प्रैक्टिस के बाद और इंटरनेशनल सेलेक्ट होना, थाईलैंड जाना कितना मान्यता रखता है? ये बहुत मान्यता रखता है। और ये बहुत टफ गेम है। मिक्स मार्शल आर्ट एक ताइक्वांडो वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, टफ है, इंजरी होने का बहुत संभावना होता है, जो कि बच्चे फाइट के दौरान, हमारे बच्चों का ऐसा स्थिति है कि प्रॉपर गार्ड भी नहीं खरीद पाते हैं। इतने मतलब है नहीं कि वो अपना सबका अपना पर्सनल किट हो। तो और इंटरनेशनल मेरा भी सपना है, बच्चों का भी सपना है कि इंटरनेशनल बच्चे खेलें, ओलंपिक तक जाएं। लेकिन जो बात आ जाता है कि पैसा का, तो उतना अवेलेबल है नहीं हमारे बच्चों के पास। जो रिच फैमिली है वो तो हर गेम पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, लेकिन पुअर फैमिली के पास उतना होता नहीं है। पुअर फैमिली अच्छे होने के बावजूद भी दबे रह जाते हैं। तो मेरा सोच, और हमारे साथ विशाल जी हैं जो, इनका भी वही सोच है कि गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें समाज सेवी का सपोर्ट चाहिए और इन बच्चों को उस कामयाबी तक पहुंचाएं, वो सपोर्ट करें, इंटरनेशनल खिलाएं, ताकि बच्चे ओलंपिक तक जाएं। तो ये बच्चे थे जो इंटरनेशनली झारखंड और धनबाद को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये काफ़ी बड़ी बात है। पर ये लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो सहयोग कर सके, और साथ ही साथ इस गेम के महत्व के बारे में बताया। अगर ये बच्चे अच्छा रैंक इस इंटरनेशनल गेम में हासिल करते हैं तो ये ओलंपिक जाकर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि धनबाद में नायाब हीरो की कमी नहीं है, और ये बच्चे अपनी प्रैक्टिस से ये साबित कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट इंडिया को जो कर रहे हैं वो खास तौर पर इनकी मेहनत को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें समर्थवान हैं वो इनकी मदद करें, और कहीं ना कहीं जो सपना ये देख रहे हैं, जो सपने को लिए ये थाईलैंड जाएंगे, उसको पूरा करने में अगर आप लोगों की सहयोग बहुत ज़्यादा हो सके तो कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो कल दिन हो सकता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक में करें, और ये खास तौर पर हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी जब धनबाद का कोई बच्चा या बच्ची, कोई बेटा या बेटी धनबाद का रिप्रेजेंट करे, और हमारा जब देश का वो राष्ट्रीय गान बजे तो वो गर्व का जो माहौल है वो हमें भी, उस धनबाद के बच्चों को भी देखने को मौका मिले। तो ऐसे ही आप अगर बच्चों को हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर हम आपको इसमें जरिए दे सकते हैं, और जो कोच है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो बच्चे हैं वो थाईलैंड जाएंगे, और थाईलैंड में ये 9-10 अगस्त में ये प्रोग्राम जो पूरा गेम होगा, और वहाँ पर ये जो जाएंगे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए